अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। और आज जो है हम एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो बिना देर करे जल्दी से आगाज़ करते हैं इसका और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेसिकली, तो जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है सवाल, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 kHz। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हैं और हमें ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक फ़ॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स आपने इसमें स्टडी किए थे, ये उन्हीं की बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ अलग से नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होंगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सवाल के अंदर बोला व्हाट इज़ द वेवलेंथ? वेवलेंथ कहते हैं लैम्ब्डा को। वेवलेंथ कहते हैं लैम्ब्डा को। तो हमारे पास क्या मालूम करना है हमें? हमें लैम्ब्डा मालूम करना है। ठीक है। और हमें ये सवाल में दिया हुआ है, बेसिकली हमें सवाल में बताया हुआ है कि विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 kHz। एक चीज को हमें यहाँ समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली इसका यूनिट होता है HZ, हर्ट्ज। और अगर ये हमें किलो हर्ट्ज में दी हुई हो, मतलब कि kHz में दी हुई हो, तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हमें अगर हमें हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में जाना होगा, तो हमें क्या करना होगा बेसिकली, हमें बेसिकली ये करना होगा, किलो हर्ट्ज से अगर हमें हर्ट्ज में जाना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा, या फिर इसका उल्टा अगर हमें अचीव करना है तो उसमें हम लोग डिवाइड बाय 1000 अचीव करेंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ थोड़ा सा इस केस में डिफरेंट भी है कि अगर हम लोग चाहें तो हम मल्टीप्लाई 1000 करने के बजाय जो हमारे पास यहाँ पे किलो लिखा हुआ है उसको रिमूव करके उसकी जगह पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब बेसिकली होता ही 1000 है। तो ये हम ये चीज़ लिख सकते हैं। हमें लैम्डा निकालना है, हमारे पास लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है, लैम्डा हम कहते हैं वेवलेंथ को। ठीक है। और वी हम कहते हैं वेलोसिटी को। लैम्डा मैं दोबारा लिख देता हूँ, वेवलेंथ को। और एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला है। एक बात, बहुत बेसिक बात है, इसको याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी तीन आपके अंदर फॉर्मूला ये है, इसके अंदर तीन चीज़ें दी गई हैं, इन तीन में से कोई सी दो चीज़ें आपको डेटा में मौजूद है और एक चीज़ नहीं मौजूद है, तो आप तीसरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर हमें कोई सी भी दो चीज़ें दी जाए, जैसे अगर हमें लैम्डा निकालना है, उसके लिए हमें वी और एफ पता होना चाहिए, तो वी और एफ में हम पुट कर देंगे वैल्यू, हमारे पास लैम्डा निकल के आ जाएगा। अगर हमें वी निकालना हो तो हमें एफ और लैम्डा पता होना चाहिए, तो हम सिंपल बात है एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे, वी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर हमें एफ का फॉर्मूला बनाना है तो एफ ऊपर चले जाएगा और लैम्डा नीचे चले जाएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है, अगर तीन चीजें हैं तो दो पता होनी चाहिए, तीसरी कोई सी भी चीज निकल जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास चार चीजें हैं तो हमें तीन पता होनी चाहिए, कोई सी भी चीज निकल जाएगी, चौथी वाली होगी। ठीक है। इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं फिर न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, हमारे पास देखा जाए तो सवाल में वैसे दिया हुआ तो सिर्फ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम सवाल को दोबारा गौर से पढ़े। हमें बोला हुआ था कि सवाल में हमें एक और बात बताई हुई थी कि जो स्पीड होती है रेडियो वेव की, जो स्पीड होती है रेडियो वेव की, वो क्या होती है बेसिकली, वो होती है, स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंशियल 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, या एम एस माइनस वन, एक ही बात है। एम एस माइनस वन लिखूं या मीटर पर सेकंड लिखूं, बात एक ही, कुछ एस ऊपर जाएगा उसकी पावर माइनस हो जाती है, बस ये सिंपल होता है। तो बेसिकली हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि इन्होंने सवाल हमें खुद ही प्रोवाइड किया होता, तो एफ भी पता थी, हमने सिंपल काम किया, हमने लैम्डा ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू वी की जगह पर हमने वी की वैल्यू दी, एफ की जगह हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी है। इस केस को सॉल्व करना हमारा बहुत ईजी है, हम चाहे तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हैं, चाहे तो मैनुअल भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करेंगे, सिंपल बात है, 3 इंटू 10 पुट कर देंगे और 1300 इंटू 10 पुट कर देंगे। अगर हमें मैनुअली करना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं आप लोगों को मैनुअली भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपने क्या किया है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखना। आपने इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 3/1300 तो आप कर लोगे ना, 300 तो 3/1300 तो आप डिवाइड कर लेना। लेकिन ये जो 10 टू द पावर 8 ऊपर लिखा हुआ था, तो नीचे वाला जो है 10 टू द पावर 3, वो जो ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10 टू द पावर -3। बेसिस से पावर ऐड करूँगा होता था, इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिख लोगे 1300। ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना है, जो सिंपल है, बेसिक है। इस मसला आता है 10 की पावर का, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लेना। 8 - 3 कितना होगा,
5 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 5 होगा। अब इसके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करके, जो भी 10 की पावर 5 वो भी सही आंसर होगा और ये भी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये मैनुअली भी आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। हमें वेवलेंथ दी हुई है, हमने हमने पढ़ लिया था कि वेवलेंथ तो कहते ही लैम्डा को, जो लैम्डा का सिंबल बनाया है ये लैम्डा का सिंबल है, उल्टे वाई की फॉर्म में लिखते हैं लैम्डा को, वेवलेंथ है। और फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज। देखो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई और हर्ट्ज की फॉर्म में दी हुई। मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी हमें हर्ट्ज में चाहिए होती है, लेकिन इधर किलो हर्ट्ज में, तो हमने कन्वर्ट कीजिए इसको हर्ट्ज के अंदर। यहाँ यूनिट गलत लिखा हुआ है, ये हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हुई थी बेसिकली। और हमारे पास इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, वो क्या है कि हमें पूछा हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले तो वी निकालना है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एडजस्ट किया है। मतलब वी के लिए बनाएंगे तो एफ वहाँ चला जाएगा, तो देखो अब फिर इसको घुमा देंगे, तो हमने यही तो किया हुआ है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसी फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज किया, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें एफ की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, पुट कर दी ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करेंगे, वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहला और दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। इसमें मजीद कोई चीज़ अगर समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ बेसिकली, थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकंड्स। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वेव्स में कितनी दी है 50, टाइम टेकिंग कितना बोला हुआ 50 वेव्स कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड्स लगेंगे। तो हमने वही लिख दिया डेटा के अंदर। अच्छा उसके बाद क्या बोला हुआ, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दी हुई कितनी, लैम्डा दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर। बट हमें याद रखना है कि हम अपनी बुक के अंदर जहाँ भी हमें वेवलेंथ दी हुई होगी, अगर वो सेंटीमीटर में होगी तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर सेंटीमीटर से आपको कभी मीटर में जाना होगा तो आप सिंपली काम ये करेंगे कि आप डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अगर आपको मीटर सेंटीमीटर आना होगा, जो कि आपको आना नहीं होगा, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। बट आप नॉर्मली सेंटीमीटर मीटर में जा रहे होंगे, या मीटर में दिया तो मीटर में रखेंगे। तो आपने वेवलेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, 8/100 का 0.0 आपका आंसर आया मीटर में, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको क्या बताया, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो आपको वेव स्पीड निकालनी है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो अब वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला वही होता है आपके पास, v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, जो हमने पिछले सवाल में किया था। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एफ पता हो चाहिए और लैम्डा पता हो चाहिए। लैम्डा आपको पता है, बट आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता। अब फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है, उन्होंने बोला हुआ क्या था कि आपको कैलकुलेट करनी है वेव स्पीड, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपको सबसे पहले एक वेव का आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी। यहाँ पर तो आपको 10 आपको बता रहा 50 वेव 10 सेकंड ले रही है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेकिन 50 वेव का दिया हुआ है। तो आपने फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन। तो आपने बोला एफ इक्वल टू 50/10, क्योंकि वेव की वैल्यू क्या थी 50 और टाइम टेकन की वैल्यू क्या थी 10, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 5 हर्ट्ज आ गया। वेव फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। अभी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल के आ रही है, ये हमारे पास आई है बेसिकली, इसकी फ्रीक्वेंसी आई है, ये हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो मतलब एक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो 50 वेव तो 10 सेकंड ले रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 हर्ट्ज होगी। अब हमने क्या किया, हमने उसका एक वेव का टाइम पीरियड निकाला। यहाँ पे वो टाइम दिया हुआ था, वो कितनी वेव का दिया हुआ था 50 वेव का दिया हुआ था। हमने अब किसका निकाला है, एक वेव का। तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, इसको टाइम पीरियड कहते हैं वैसे, ठीक हो ना, ये टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5, हमने वो पुट कर दी, 1/5 का आंसर आता है 0.2 सेकंड। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया एक वेव का 0.2 सेकंड। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी आ चुके हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, बोला था बेसिकली कि आपको फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी मालूम करने को बोला था ना, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी और हमसे फर्स्ट पार्ट में दोनों चीजें पूछी हुई थी। अगर आप और देखो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। तो पीरियड मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी, तो हमने दोनों चीजें निकाली थी। अब सेकंड पार्ट में ये ए पार्ट हो गया, अब ये सेकंड पार्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में बोला होता कैलकुलेट द वेव स्पीड, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी, इतनी होगी, इफ इट्स वेवलेंथ इज ये, ठीक है। तो हम इसकी वेवलेंथ ये पुट करेंगे जो हमने मीटर में कन्वर्ट की, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम यहीं पिक कर लेंगे। हमने पिक कर ली, एफ लैम्डा मल्टीप्लाई करा दिए, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सोल्यूशन है इसका। फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट में पूछें, इसको एक्सप्लेन फर्दर कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, बेसिकली अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 40
सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बहुत ही बेसिक बात है, बताइए कि जो वेव है उसकी स्पीड है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी जो है उसका यूनिट हम लोग मीटर पर सेकेंड लेते हैं, जैसे हम लैम्डा का यूनिट मीटर कंसिडर कर रहे होते हैं, इसी तरह हम वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड लेंगे। अगर हमारे पास कुछ और यूनिट आएगा सेंटीमीटर आएगा तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, और अगर इसी तरह सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यही करने जा रहे हैं। वेलोसिटी दी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया था डिवाइड बाय 100। तो हमने सिंपल किया 40 डिवाइड बाय 100 के, तो अब मीटर पर सेकंड के अंदर हम आ गए, तो वहां पर वैल्यू आई 0.4 मीटर पर सेकंड। याद रखना मीटर नहीं बोला, मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या दी है, हमें आगे बताया है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है यहाँ पे वो 20 हर्ट्ज दी हुई है बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 20 हर्ट्ज, मैं मेंशन कर दिया था के अंदर। उसके बाद बोला व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। अच्छा, इस चीज को हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि वेव्स दो किस्म की होती है। मैं एक बहुत रफ सा एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक वेव होती है हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। ये हमारा क्रेस्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, हमारा क्रेस्ट होता है, और ये ट्रफ होता है, ठीक है। ये होती है ट्रांसफर वेव, बात को गौर से सुनना। और एक और वेव होती है हमारे पास जो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन। ये वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वाला पार्ट कंप्रेशन वाला पार्ट कहलाता है क्योंकि कंप्रेस हुआ है, और ये वाला पार्ट जो ब्लैंक सीधा स्ट्रेट पाथ होता है वो हमारे पास कहलाता है रेयरफेक्शन। इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी के टॉपिक्स हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम का जिक्र आया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है बेसिकली। बोला हुआ व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो कंप्रेशंस के दरमियान का फर्क पूछ रहे हैं। अब एक बात याद रखना, ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये है ट्रांसफर वेव। इस सवाल में लॉन्गिट्यूडनल की बात हुई है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा ऑलमोस्ट। दो क्रैश के दरमियान के फासले को कहते हैं, मतलब वेव है, एक वेव की दो क्रैश या दो ट्रफ के दरमियान के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। इसी तरह दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियान के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। बस फर्क क्या है कि ये वेव कहलाती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं नाम भी इनके मेंशन कर देता हूँ। ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, और ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें इतना कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, ये थ्योरी टॉपिक्स हैं, बट जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला, यहाँ पे एग्जैक्टली हमसे बोला हुआ नहीं कि हमें वेवलेंथ निकालनी है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे बोला हुआ नहीं वेवलेंथ निकालनी है, यहाँ पे सिर्फ ये बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको मिनिमम सेपरेशन बतानी है। दोनों जो सेपरेशन है मिनिमम किसके दरमियान, दो कंप्रेशंस के दरमियान। कंसेक्यूटिव कंप्रेशन मतलब एक के बाद एक कंप्रेशन कौन आ रहा है, एक ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव शुरू के कंप्रेशन है, उनके दरमियान की सेपरेशन बतानी है, उनके दरमियान का फर्क बताना है, तो उनके दरमियान का फासला बताना है, उनके दरमियान का डिस्टेंस बताना है। उसको हम कहते हैं वेव की फॉर्म में वेवलेंथ। वेवलेंथ एक वेव के दरमियान का डिस्टेंस है, जिससे कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, हम समझिए कि हमें क्या निकालना है सवाल में, वेवलेंथ निकालनी है। तो हमने बोला लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे कन्वर्ट करने वाली, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज दी हुई है, किलो हर्ट्ज में नहीं, हर्ट्ज पे ऑलरेडी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट पुट करनी है, डिवाइड किया, लैम्डा का आंसर आ गया। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हमें बोला हुआ नहीं था कि हमें वेवलेंथ निकालनी है, बट हमें समझना पड़ा सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि दो क्रैश या दो ट्रफ या फिर दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियान का फासले को ही वेवलेंथ कहा जाता है, और ये वेव का डिस्टेंस होता है बेसिकली, और ये मीटर में होना चाहिए। तो हमारा आंसर इसलिए मीटर में आया है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।